देखो, यूपीएससी ने 2024 में हमसे क्या पूछा? चिंगम के बारे में पूछा। चिंगम यार कितनी कितनी मतलब, जो इससे पहले भी हम क्वेश्चन देख चुके थे, जिन्होंने हमसे पीएचएफ के बारे में पूछा था, वो हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट है। ये हमसे ऐसे प्रोडक्ट पूछ रहा है जो हम डेली यूज करते हैं। जैसे च्युइंगम के बारे में पूछा, तो च्युइंगम उसने बोला च्युइंगम की जो मार्केट में मिलती है, ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ाती है। भाई एक बार को लग सकता है यार बढ़ा सकती है, तो इसे ठीक है, सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। मैनी च्युइंगम गम कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस। ये थोड़ा दिमाग ठनक सकता है, इसे देख के थोड़ा लग सकता है कि भाई लगता तो नहीं है यार चिंगम में प्लास्टिक पॉल्यूशन होता होगा, पर नहीं भाई होता है। प्लास्टिक होता है जिस चीज को हम मोल्ड कर सकते हैं ना, जिस चीज को हम शेप दे सकते हैं, जिस चीज को हम लंबा खींच सकते हैं, है ना, इजली शेप दे सकते हैं, वो वो प्लास्टिक है ना। अब एक और इन्होंने मुझसे पूछा था, व्हाई देयर इज ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोबीड्स दैट आर रिलाइज इनटू एनवायरनमेंट। माइक्रोबीड्स होते हैं, और ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो हमारे उसमें बनते हैं ना, जैसे टूथपेस्ट में होते हैं। ये ना एक्सफोलिएंट्स के रूप में यूज होते हैं। एक्सफोलिएंट होते हैं जो डेड, जो जानवर की मतलब, जो जैसे मान लो मेरे चेहरे पे गंदगी जम गई, और जो डेड सेल होते हैं ना, उनको हटाने के लिए काम करते हैं माइक्रोबीड। ये उसमें भी होते हैं, फेस वॉश में होते हैं, साबुन में होते हैं, और टूथपेस्ट में होते हैं ये माइक्रोबीड। अब तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था माइक्रोबीट्स के ऊपर, तो देखते हैं। दे आर कंसिडर हार्मफुल फॉर मरीन इकोसिस्टम। दे आर कंसिडर कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन। दे आर small enough to absorb by crop plant in irrigated fields. They often found used in food adulteration. यार मरीन इकोसिस्टम में भी हो सकते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या है। यार मरीन इकोसिस्टम में है, क्योंकि ये नदियों में चले जाते हैं, पानी में मिलते हैं। ठीक है। अब एक पूछा था, और हम इस माइक्रोबीड जो होते हैं, जो ये बनते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें? एक्सपो एक्स एक्सफोलिएंट। हम इसकी ये प्लास्टिक वाले माइक्रोबीड की जगह हम नेचुरल एक्सफोलिएंट यूज कर सकते हैं। जैसे ओटमील यूज कर लो, वॉलनट शेल यूज कर लो, अखरोट के छिलके से यार सब यूज कर सकते हैं। और यूपीएससी ने एक वो पूछा था हमसे, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं 2022 में, पॉलीइथीलीन टेट्राफ्लेट के बारे में पूछा था। कि ना, इसका तो पता है हमें कि पॉलीइथीन टेट्राफ्लेट नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और ये कार्बन गैस एमिशन करता है जब इसे जलाते हो। और ये टेट्रा पैक वाला, इसमें इससे कपड़े सिल सकते हो, मतलब कपड़ों में फाइबर के साथ मिक्स कर सकते हो, कॉटन के साथ, इसके फाइबर को कॉटन के साथ मिक्स कर सकते हो कपड़ों में। भाई डेली यूज के लिए है। देन इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कॉमनली ऑब्जर्वेशन थी प्लास्टिक वाला। प्लास्टिक मीन समथिंग दैट कैन बी इजली शेप एंड मोल्डेड, क्योंकि इनमें एडेसिव होते हैं। पीछे हमने पढ़ा था ना, प्लास्टिसाइजर पहले पढ़ने में पढ़ा था। च्युइंगम को हम लंबा खींच सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, कुछ लंबा खींच सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, शेप बदल सकते हैं, तो वही सिस्टम है। देन च्युइंगम इज द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। भाई बायोडिग्रेडेबल नहीं है, लंबे समय तक चलती रहेगी। मैनी मॉडर्न च्युइंगम यूज सिंथेटिक। अगर इसमें ये बोलता ना, ऑल ऑल हो सकता है, गलत हो सकता है ना, पर मैनी में स्कोप दे दिया हमें इसने। सिंथेटिक मैनी च्युइंगम यूज सिंथेटिक पॉलीमर प्लास्टिक बेस्ड गम एज अ पॉलीविनाइल 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 एसीटेट एंड पॉलीथिलीन इंस्टेड यूज ऑफ नेचुरल सीसल नेचुरल सीसल। These synthetic polymer does not degrade easily contributed to pollution। ठीक है, इजीली नहीं होते, पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। Then अब जैसे जैसे इन्होंने चुंगम के बारे में पूछा, एक हम देख लेते हैं टूथब्रश के बारे में एंड फ्लॉक्स के बारे में। फ्लॉक्स होते हैं ऐसे तार होते हैं जो हमारे दांत के बीच में जो गंदगी फंस जाती है उसको निकाल देते हैं। आप ये ले लीजिए, जो ये फ्लॉक्स होते हैं ना, ये नायलॉन के बनते हैं, और ये कभी कम नहीं होते। और जो टूथपेस्ट होते हैं, ये भी नायलॉन। ये टूथब्रश ये बनते हैं नायलॉन ब्री स्टील्स के। और इनका जो हैंडल बनता है वो बनता है प्रो प्रोप्लाइन का हैंडल बनता है। और टेफलॉन कोटेड, इन पर टेफलॉन की कोटेड होती है, जिससे वो जो इन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल बना देती है। 500 साल लगते हैं डिग्रेड होने में। और माइक्रो प्लास्टिक शेडिंग वाटर में, मतलब छोटे छोटे इनके माइक्रो प्लास्टिक के रूप में वाटर में चले जाते हैं, है ना। अब इसका अल्टरनेटिव वो क्या है? आप बैम्बू टूथब्रश यूज करो। स्टाई स्टी स्टी
स्टीरोफोम, स्टीरोफोम कंटेनर। आपने कंटेनर देखा होगा ना खाना खाने वाले, है ना, वही जिनमें जिनमें ये लोग देखा, जिसमें मिस्टर बीस्ट मील बांटता है ना, मिस्टर बीस्ट जिनमें मील बांटता है। एक्सपेंड, ये इसका दूसरा नाम है एक्सपेंड पॉली स्टीरीन, एक्सपेंड पॉलीस्टीरीन स्टाइरोफॉर्म, एक्सपेंड पॉलीस्टीरीन स्टाइरोफॉर्म। अब ये लाइट वेट होते हैं, थर्मल इंसुलेटिंग होते हैं, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और हिमाचल प्रदेश में बैन है। और इनका और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंदर इनका रिस्ट्रिक्शन बैन है। और इनमें 500 साल लगते हैं ख़त्म होने में। माइक्रो प्लास्टिक के रूप में टूट जाते हैं और ये मिट्टी और पानी में चले जाते हैं और हार्मफुल होते हैं। अगर जलाओगे तो हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये कैरियो कार कार्सिनोजेनिक स्ट्रीम फ्यूम छोड़ते हैं। इनका जो अल्टरनेटिव है पेपर बेस्ड पैकेजिंग एंड कंपोस्टेबल मटेरियल। माइक्रो बीड्स, जो जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ भी रखा है 2019 में। टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल यूज इन एक्सोफोलेंट टूथपेस्ट, टाइनी टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल है और ये एक्सोफोलिएंट्स हैं, मतलब चेहरे साफ करने के लिए टूथपेस्ट में यूज होते हैं। एफएसआई ने इनके खिलाफ एक मुहिम भी चालू करी थी अगस्त 2024 में, कि उसमें था कि हमको एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाना है जो माइक्रो प्लास्टिक के खुद विरुद्ध लड़ सके। ये मुहिम इन्होंने चालू की थी अगस्त 2025 में। डेवलप एंड वैलिडेट एनालिटिकल मेथड टू डिटेक्टिंग माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक इन वेरियस फूड प्रोडक्ट। ठीक है भाई, ये फूड प्रोडक्ट में भी एंटर कर जाते हैं। फू- ये फूड प्रोडक्ट में भी एंटर कर जाते हैं। Then environmental impact, microplastic contamination found in river and ocean, bioaccumulation in fish, enter in human food chain। और इन इसकी जगह आप नेचुरल एक्सफोलिएंट यूज करते हो, ओट मील एंड वॉलनट शेल। अब देखो, जो कॉस्मेटिक कंपनियां हैं या फिर जो फेस वॉश वाली कंपनियां हैं, जो साबुन वाली कंपनियां हैं, वो इसकी ब्रांडिंग करके बेच रही हैं भाई। माइक्रो बीड्स यूज कर लो भाई, माइक्रो बीड्स यूज कर लो। इलेक्ट्रिक ई वेस्ट, भारत का हर साल ना, भारत का इलेक्ट्रिक वेस्ट है ना, वो 73% बढ़ा है 5 साल के अंदर। और भारत हर साल 1.75 मिलियन टन इलेक्ट्रिक वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ई वेस्ट 2016 ने ना मैंडेट, जो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इसे बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके इम्पैक्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हैवी मेटल लीचिंग, मरकरी, लेड, कार्डमिनियम एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर। और रेस्पिरेटरी इशू इन फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। ई वेस्ट रिसाइकल, रिफर्बिशमेंट एंड बाय बैक स्कीम, ये है। थैंक यू।